शापित घाटी का विमान हादसा। तुम्हें लगता है कि हवाई जहाज सिर्फ आसमान में उड़ते हैं? गांव वालों से पूछो। वे बताते हैं कि आधी रात को वो जली हुई धातु का कंकाल आज भी घाटी के ऊपर से गुजरता है। धुएं का एक प्रेत, चीखों का एक गोला। वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो दर्जनों यात्रियों की अनबुझी प्यास है, जो आज भी सड़क किनारे खड़े होकर बस एक लिफ्ट मांगते हैं तुमसे। वो 31 अक्टूबर की अमावस की रात थी। हवा में हड्डी गला देने वाली ठंड थी और बादलों ने चांद को ऐसे निगल लिया था जैसे वो कोई पाप हो। उस रात पहाड़ों पर जो घातक गड़गड़ाहट सुनाई दी वो सिर्फ बादल नहीं थे, वो मृत्यु का अंतिम कोरस था। एक विमान दर्जनों जिंदगियों के साथ उस घाटी में हमेशा के लिए उतर चुका था, जहां सन्नाटा कभी टूटा ही नहीं। वो रात मौत की स्याही। वो रात सिर्फ काली नहीं थी, वो मौत की स्याही से लिखी गई थी। बादलों ने आसमान को ऐसे जकड़ लिया था जैसे कोई भयानक राज छुपा रहे हों। और फिर उन पहाड़ों के ऊपर उस भयानक चुप्पी को चीरती हुई एक घातक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सिर्फ बिजली नहीं थी, ये एक बोइंग 707 का इंजन था जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। प्लेन, जिसे गांव वाले अब मृत्यु का पंछी कहते हैं, नियंत्रण खो चुका था। यात्रियों की चीखें इंजन के धातुई टूटने की आवाजों से मिलकर घाटी में एक ऐसा राक्षसी कोरस बना रही थी जिसने पत्थर भी कंपा दिए। जब प्लेन टकराया तो जमीन नहीं हिली, बल्कि चीखों की गूंज हमेशा के लिए हवा में जम गई। दर्जनों आत्माएं एक पल में उस ठंडी बंजर घाटी की कैदी बन गईं। अनबुझी आग और भटकती आत्माएं। गांव वाले अब उस जगह को राख की घाटी कहते हैं। वे कसम खाते हैं कि जब अमावस की रात होती है तो हवा में जले हुए मांस और केरोसिन की एक घिनौनी असहनीय गंध तैरने लगती है, जैसे दुर्घटना अभी अभी हुई हो। सबसे भयानक दृश्य तो वो है जब कोई अकेला यात्री पहाड़ी सड़क से गुजरता है। रात के सन्नाटे में धुएं से घिरे, आधे जले मगर पूरे दिखते शरीर वाली एक आकृति सड़क किनारे खड़ी होती है। उसकी आंखें नहीं बल्कि दो जलते हुए अंगारे होते हैं जो सीधा आपकी आत्मा को देखते हैं। वो लिफ्ट मांगता है। जिसने भी उसे अपनी कार में बैठाया वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि जैसे ही कार मुख्य सड़क से दूर होती है वो यात्री अचानक एक तेज ठंडी फुफकार के साथ धुएं के एक पतले बादल में बदलकर गायब हो जाता है। और कुछ सेकंड बाद ड्राइवर को महसूस होता है कि उसके गले में उसी धुएं की गांठ कस गई है। कार और चालक दोनों अगले ही पल जैसे किसी अदृश्य दरार में समा जाते हैं। पुनरावृत्ति का शाप। लेकिन आत्माएं सिर्फ जमीन पर नहीं भटकती, वे अपना आतंक आसमान में भी दोहराती हैं। कभी कभी आधी रात को गांव वाले अपने घरों की खिड़कियों से देखते हैं, वही आग का गोला, वही चीखें, वही इंजन की मरणासन गरज। ये सब धुंध में एक प्रेत छाया की तरह घटित होता है, ठीक उसी जगह और उसी समय जिस पर विमान गिरा था। ये सिर्फ याद नहीं, ये दुर्घटना का एक काला शापित लूप है जिसे आत्माएं हर रात मजबूरन जीती हैं और गांव वाले मजबूरन देखते हैं। रिपोर्टर का अंतिम प्रसारण। एक युवा अतिसाहसी पैरानॉर्मल रिपोर्टर विक्रम उस घाटी में रात बिताने गया। जैसे ही रात के ठीक 3 बजे दुर्घटना का समय विक्रम के कैमरे ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। दर्शक, आप मेरे चेहरे पर डर देख सकते हैं। मुझे यहाँ लोगों की चीखें नहीं बल्कि उनका अंतिम सांस लेना सुनाई दे रहा है। कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है, उसकी सांसें मेरे कान पर बर्फ की तरह ठंडी लग रही हैं। नहीं, उसका चेहरा। ये अचानक रिकॉर्डर पर एक तेज विकृत चीत्कार गूंजी जो किसी इंसान की नहीं थी। कैमरा जोर से जमीन पर गिरा और अंतिम फ्रेम में सिर्फ 2 जली हुई उंगलियों की परछाई कैद हुई। उसके बाद कैमरे ने सिर्फ राख में दबी धीमी होती हुई घुरघुराती आवाजें ही कैद की। वो फुटेज जिसे विक्रम ने मरने से ठीक पहले अपलोड करने की कोशिश की थी, आज भी इंटरनेट पर द डेड फाइल के नाम से तैरती है। जो भी उसे डाउनलोड करके खोलने की कोशिश करता है उसका कंप्यूटर अचानक गर्म होकर पिघलने लगता है। और उस रात उसके घर में दीवारों के अंदर से इंजन की धीमी लगातार गूंज और ठीक उसके बिस्तर के नीचे जलते हुए चमड़े पर किसी के घिसटते हुए कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। आप उस आवाज से भाग नहीं सकते, क्योंकि वो अब आपके घर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में बस गई है।